नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 10 और आज के एपिसोड में हम झ ये अक्षर देखेंगे, हिंदी और मराठी कॉमन और गुजराती। तो करते हैं शुरू। आपको पता है पेन पकड़ने का स्टाइल, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आपको छोटी छोटी हरकतें आपको देखने के लिए मैंने ऊपर कैमरा फिट किया है। ये देखिए 45 डिग्री का, ये देखिए 45 डिग्री उस पेन पकड़ने का जो मार्क जो है ये है। मैंने सीधे खींच लिया और ये पेन अभी मैं नीचे खींचने के बाद फिर ऐसे ऊपर उठाया, फिर ऐसे नीचे आ गया, पतला हो गया, फिर उसको राउंड किया तो फिर यहाँ पर पतला हो गया और गांठ मार दी यहाँ पर। हाँ। और कुछ लोग ये गांठ मारने के बाद सीधा इसको एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। अब इसको सीधा एक लाइन आगे मार देते हैं हम लोग। ये देखिए ये। हाँ, ये लाइन को कंटिन्यू करते हैं हम और इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया झ, हिंदी और मराठी कॉमन। एक बार फिर से देख लीजिए, पेन पकड़ने का स्टाइल वही, सीधा लाइन खींच लिया मैंने। ये मैंने ये देखो नीचे लाया, फिर ये नीचे लाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा घुमाया, फिर नीचे आ गया ये स्ट्रोक, फिर मैंने उसको राउंड शेप में घुमाया और फिर यहाँ पर घुमा दिया, गांठ मार दी, है ना। यहाँ पर गांठ मार दी। कुछ लोग ऐसे सीधे लाइन खींचते हैं या कोई ऐसे नीचे से घुमा देते हैं, जैसे कि ये देखिए ये हमने इसको ऐसे घुमा दिया, है ना। तो और ये उसका डंडी, फिर ये जोड़ दिया हमने, फिर ये हो गया हिंदी और मराठी कॉमन झ। अब हम गुजराती झ किस तरह से होता है ये समझ लीजिए। इसके जैसा उसका आकार नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक तरह से समझ लीजिए। ये देखिए। हाँ, इसमें भी हम दो तरह का बनाएंगे। ये देखिए, पहले उसको एक थोड़ा सा हल्का सा, एक मिनट डीप कर लेता हूँ। ये उसको मैंने हल्का सा राउंड घुमा दिया, फिर हाफ सर्कल और ऊपर उठा दिया। ये उसको ऊपर और ला सकते हो, है ना। अभी ये हाफ सर्कल को है ना, हम्म, एक और हाफ सर्कल जोड़ो आप उसको और इसको ऊपर से लाइन जोड़ दो और एक बार देख लीजिए, राउंड कर दिया। ये मैंने ऊपर लेकर आया। मतलब पेन देखिए, पेन ऐसे ही है, मतलब वैसे ही ऊपर जैसे ही लाता हूँ वो पतला हो जाता है। और यहाँ पर ब्रॉड हो जाता है। ये पेन का जो कट निब है वो आप किस तरह से पकड़ रहे हो उसके हिसाब से वो आ जाएगा। फिर इसको हाफ सर्कल से जोड़ो। हम्म, हो सकता है आपके लिए ये नया हो, फिर भी आप समझ लीजिए उसको। ये है गुजराती में झ, जगह है तो एक बार और एक बार बना लेते हैं हम। हम्म, हाँ, आप ठीक तरह से समझ रहे होंगे या समझ लिया होगा। अब हम ब्रश से बनाएंगे। हाँ, इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। हम ये सीरीज चालू किए हैं ये 3 भाषाओं में। जबकि ठीक तरह से वो बेसिक हमारा पक्का हो जाए, तो एक बार समझ लिए तो आगे जाके हम अच्छा और बहुत सारा काम करेंगे इसके लिए। एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आप में से कोई नया हम हमारे चैनल पर जुड़ा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमारा उद्देश्य ये है कि ये सब काम जो है बच्चों तक पहुँचे, और या जिनको ये आर्ट में रुचि है उन तक पहुँचे। क्योंकि उनका अक्षर अगर सुधारना चाहते हैं तो अक्षर सुधारेंगे, या कोई आर्ट में उनको सुधार चाहिए या कुछ बनाना चाहते हैं तो समझ ले, या भाषा कोई सीख रहा है, बाहर के लोग जो होते हैं, बाहर के देश के लोग जो होते हैं तो कुछ भाषा जानते हैं या भाषा समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है क्योंकि वो हर अक्षर को ठीक तरह से समझ सके। हाँ, तो करते हैं शुरू। तो पहले हम लाइन ऊपर का मार्क के लिए लेते हैं। ये हर बार की तरह आज भी बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि ये जो कॉर्नर जो है इसके ऊपर आप ज़्यादा मेहनत कीजिए या अच्छा काम कीजिए। कॉर्नर ठीक तरह से उसको सुधारिए। ये कॉर्नर बोल्ड नहीं दिखना चाहिए, मैंने गोल नहीं दिखना चाहिए। हम्म, अभी सिंपल आइडिया ये है कि ये देखिए मैंने इसके 3 पार्ट बनाए, है ना। ये देखिए, तो ये अगर बोल्ड में बनाना है तो देखो, एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ये देवनागरी बनाते हैं, लेकिन देवनागरी को तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर आगे। एक ये मैंने ये
एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि अगर बीच में अगर 3 लाइनें आ जाएँ, तो ये बोल्ड अक्षर कैसे बनाएँ? तो ये आपको समझ में आ जाए। और कभी भी ये जो राउंड का जो ये देखिए, ये राउंड कहाँ आया है? यहाँ तक आ गया है। लेकिन जब उसका जो जोड़ना है, तो थोड़ा-सा उसको अंदर लेना है, अंदर। हाँ? उसको अंदर लेना है, मतलब जितना जोड़ा है वहाँ तक मत लीजिए। हाँ? तो उसका अक्षर का ब्यूटी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, बोल्ड बनाते समय। हाँ? और ये कॉर्नर के ऊपर तो मैंने बताया ही है। तो अब इसको सीधा लाइन मारते हैं हम। मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया है। अगर ये नीचे रखा हुआ पेपर है, इसके लिए हाथ का सपोर्ट ले लिया है। हाँ, अगर बोर्ड के ऊपर होता, सामने अगर रख के बोर्ड के ऊपर होता, तो मैं पट्टी का सपोर्ट लिया होता। तो वैसे ही अगर आप काम करते समय या अक्षर बनाते समय अगर ज़रूरत पड़े, तो आप पट्टी का भी इस्तेमाल कीजिए सपोर्ट के लिए। ये पॉइंट सँभालिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, क्योंकि आपका अगर ये पॉइंट अगर एकदम सही आ गया, परफेक्ट आ गया, तो आपका अक्षर और भी अच्छा दिखेगा। मतलब मैं बोल्ड अक्षर के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो कोई भी अक्षर में, मतलब आपका अगर ये पॉइंटेड अगर अच्छा है, अगर शार्प आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका अक्षर। स्पेशली हमने ये बोल्ड ये हिंदी और मराठी में इसलिए लिया है। और ये देखिए उसका जो जोड़ रहे हैं हम लोग, ये आप बीचों बीच मत जोड़िए, ये थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए और इसको जोड़िए। क्योंकि कोई भी अक्षर का एक सुंदरता किसमें छिपी है, ये एक आर्टिस्ट को मतलब एक पेंटर को एक समझना चाहिए कि कहाँ अच्छा दिखेगा। या आप इसको भी बीच में जोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखने के लिए थोड़ा हल्का सा ऊपर ले लीजिए और जोड़ दीजिए। देखो अभी ये बोल्ड हो गया। फिर भी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है पेंटर अंकल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर मेरे नाम से ही पेज है, दीपक मोरे के नाम से पेज है। तो उसको फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको ये सब काम अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि सबका अक्षर सुंदर हो। इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें जो है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप भी हम आपके हैं, ये सोचकर आपका मतलब आशीर्वाद चाहिए हमें, आशीर्वाद समझ लीजिए उसको। तो आशीर्वाद की तरह आप अपना बना लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा-सा ग्रो कर दीजिए। ये देखिए, ये ब्रॉड होने के बाद मैंने ये देखिए, ये पतला कहाँ पर हो रहा है? ये देखो, इसका आइडिया के लिए ये समझ लीजिए कि हमारा अक्षर कहाँ पतला हो रहा है और कहाँ ब्रॉड हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने पतला हो गया यहाँ पर और थोड़ा प्रेस किया, ब्रॉड हो गया, है ना? फिर मैंने घुमाया, पतला हो गया। हुँ, ये देखिए। अक्षर का फ़ोर्स बिगड़ना भी नहीं चाहिए और सुंदर भी दिखना चाहिए। इतना ही मतलब ये रूल है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर पतला हो गया, फिर मैंने थोड़ा-सा प्रेस किया, उसको दबा दिया। और ये जो राउंड जो है, ये थोड़ा-सा हल्का-सा नीचे आ जाता है जब आप ये इस तरह का काम करते हैं। तो अगर ऐसे 3 लाइनें आती है, हाँ? तो हल्का-सा आप लाइन के नीचे आ जाए तो अच्छा है। फिर यहाँ पर गाढ़ आ जाएगी। पहले हम इसका डंडी बना लेते हैं। फिर वापस ये पॉइंट के बारे में। हुँ, और ये जो है, ये देखिए इसी तरह से जोड़ना है। हुँ, मुझे पता है ये अक्षर जो है वाटर कलर की वजह से आपको कैमरा में थोड़ा ऊपर नीचे पेपर दिख रहा है। ये वाटर कलर है, इसकी वजह से हो रहा है ये।
हुँ। जब हम ऑयल पर काम करेंगे, ऑयल बेस का हम आगे जाके काम करेंगे, कुछ साइन बोर्ड जैसे बनाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे किस तरह से बनाना है। लेकिन ये आपका अगर बेस पक्का है, तो फिर हम उसके ऊपर आपको मतलब ज़्यादा समझने में या काम करने में कठिन नहीं होगा। ये देखो, ये अभी हमने गाँठ मारी थी, उसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, ये देखो पतला हो गया ब्रश। फिर एक तो हम सीधा लाइन मार देते हैं या उसको आप घुमा भी सकते हैं। तो हम उसको घुमा देखते हैं, तो आपको दोनों देखने मिल जाएगा। ये देखिए, गुजराती ये थोड़ा-सा राउंड आ जाएगा। हाँ, ये देखो पतला हो गया। अभी मुझे मालूम है उसका आउटर यहाँ से आएगा फिर राउंड होगा, तो मैं अभी यहाँ से मैं अब शुरू कर देता हूँ और दबा दिया ब्रश, प्रेस कर दिया, तो यहाँ राउंड शेप आ गया, है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें आप थोड़ा-सा याद रखिए। यहाँ पर भी आप वो नियम लगा सकते हैं जो 45 डिग्री वाला या सीधा, क्योंकि ये देखिए, इसका हमने यहाँ पर 45 डिग्री लगा दिया है, लेकिन उसका जो बाकी का जो लाइनिंग है, वो हमने सीधा ले लिया है। तो आप पेंटिंग के भी थोड़े से रूल लगा दीजिए, क्योंकि ये कोई फ़ॉन्ट होते हैं, ऐसे भी इस तरह के भी फ़ॉन्ट होते हैं, इस तरह के। तो ये हो गया, तो फिर उसको झ बनाते समय, गुजराती में झ बनाते समय इसको जोड़ना है। ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर लाना है। फिर देखो यहाँ पर मैंने प्रेस किया, फिर पतला हो रहा है, देखिए ये पतला हो गया ब्रश, है ना? ये देखिए पतला हो गया ब्रश। फिर ये पतला ब्रश होने के बाद मैंने भी उसको ब्रश घुमा के उसको ये देखिए जोड़ दिया। प्लीज़ थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है और क्या मतलब करना है। तो बस इसमें कुछ कोई कठिन नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप सीधे मैसेज कीजिए और इसको जोड़ना है ऊपर से। ये हम सीधा लाइन मारेंगे। दोस्तों आगे जाके हमें बहुत सारा काम करना है, ये इसलिए पहले बेसिक हम पक्का कर रहे हैं। हाँ, तो आप ठीक तरह से समझ लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर स्किप करके या थोड़ा सा मतलब फॉरवर्ड करके आप देखोगे तो थोड़ा सा आप मिस कर जाओगे। हाँ, तो ये आज के एपिसोड में हमारा हिंदी और मराठी झ और गुजराती झ ये हो गया है। हाँ, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नया अक्षर लेके। लेकिन फिर भी जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल हमारा या पेज हमारा फॉलो का बटन नहीं दबाया है या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो आप दबा लीजिए। तो मिलते हैं इसी रिक्वेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।